हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीडीएफ सर्जरी के बारे में। क्या होती है सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी? स्पाइन सर्जरी अपने आप ही एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, और उसमें भी अगर आप सर्वाइकल स्पाइन मतलब गर्दन के स्पाइन के सर्जरी के बारे में बात करो तो काफ़ी पेशेंट को इससे और भी डर लगता है। बट देखो, ये सर्जरी जो स्पाइन सर्जन अच्छे से इसमें ट्रेंड है, जो इसमें मास्टरी पाए है, वो सर्जन के लिए ये सर्जरी करना काफ़ी कंफर्टेबल होता है और काफ़ी इजीली ये सर्जरी वो सर्जन कर लेता है। आइए समझते हैं सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे करते हैं एसीडीएफ सर्जरी। अगर हम एसीडीएफ के मतलब को देखें तो ए का मतलब है एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे से, फ्रॉम फ्रंट। सी का मतलब होता है सर्वाइकल, मतलब गर्दन में जो स्पाइन है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। डी का मतलब है डिस्केक्टमी, मतलब जो डिस्क होती है दो मनकों के बीच में जो गद्दी होती है, जब उसको निकालते हैं तो उसको कहते हैं डिस्केक्टमी। और एफ का मतलब है फ्यूजन, जो दो रीढ़ की हड्डियां होती है, जो दो मनके हैं, उसके बीच में हम केज डाल के और स्क्रूज लगा के उसको फ्यूज करते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं एसीडीएफ सर्जरी। इसको हम समझेंगे इस उदाहरण को लेके। ये जो पेशेंट हमारे पास आया है, इसका उम्र है अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड, और कुछ हाइट से, ऊंचाई से गिर गए थे नीचे, तो इसके वजह से उनको गर्दन में चोट आई है, और गर्दन के नीचे भी एक दो हड्डी में चोट आई है। बट गर्दन में जो चोट आई है आप देख रहे हैं, उसके वजह से इनको पहले भी था कि जो C6 C7 की जो डिस्क थी वो इतनी स्लिप हुई थी, और वो स्लिप होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबा रही थी। आप जब स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे तो स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा वाइटिश कलर हो गया है। तो ये वाइट कलर भी जो है वो है, उसको कॉर्ड इडिमा बोलते हैं। और अभी ये जो डिस्क इसके ऊपर दबा रही है, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन लोगे, ऐसा अगर इसको काटोगे तो ये सेक्शन यहाँ पर है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में कुछ भी जगह बची नहीं है, और ये जो गद्दी है, जो डिस्क है, वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबा रही है। और इनको दोनों हाथों में, हैंड ग्रिप इनकी वीक है, दोनों हाथों में इनको पकड़ अच्छी नहीं है। जब आप उंगलियां उनको देते हो पकड़ने के लिए तो आराम से बाहर खींच लेते हो। तो हैंड ग्रिप वीकनेस है, हाथों में झुंझुनाहट होती है, हाथों में अजब सा सेंसेशन है। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको C6-7 लेवल पे एसीडीएफ सर्जरी करने वाले हैं। अब तक हमने समझा कि एमआरआई स्कैन में इस पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही थी। आपने देखा कि C6 C7 लेवल पे जो उसकी डिस्क है वो पीछे हट गई है अपनी जगह से, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर कर रही है। उसी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा वाइट कलर का चेंजेस उसमें दिख रहा था, जो नॉर्मली ग्रे या ब्लैक कलर की होती है। इस पेशेंट को हाथों में झुंझुनाहट भी थी, वीकनेस भी थी। इसके लिए इस पेशेंट के लिए एसीडीएफ सर्जरी का फैसला लिया गया। अब आप अगर स्टेप्स को देखेंगे कि सर्जरी में एग्जैक्टली करते क्या है, तो पेशेंट को सुपाइन सुलाते हैं, मतलब सीधा पेशेंट सोता है, और एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट की गर्दन की राइट या लेफ्ट साइड से इंसिजन लगता है। यहाँ से हम एक्सेस लेते हैं, तो कम से कम इतना चीरा रहेगा, अराउंड लाइक 4 to 5 सेंटीमीटर्स का इंसिजन रहता है। वहाँ से हम मसल्स को सेपरेट करके प्लेन डेवलप करते हैं। हमारी जो विंड पाइप होता है जिसको ट्रकिया बोलते हैं, और जो फूड पाइप होता है जिसको इसोफेगस बोलते हैं, उसको एक साइड में करते हैं, और जो कैरोटिड वेसल्स होती है जो हमारे ब्रेन को जाती है उसको ये साइड में करते हैं, और बीच में से हम प्लेन डेवलप करके स्पाइन की ओर पहुँचते हैं। जब हम स्पाइन में पहुँचते हैं तो जिस लेवल पे ऑपरेशन करना है उस लेवल पे एक नीडल डाल के हम एक्सरे में देखते हैं कि वही लेवल पे हम बराबर से पहुंच गए हैं कि नहीं, और अगर कुछ ऊपर नीचे करना पड़ा तो वैसे एक्सपोजर हमको एडजस्ट करना पड़ सकता है। एक बार अगर एक्सरे में कंफर्म हो जाता है कि हम सही लेवल पे हैं, उसके बाद हम जो डिस्क होती है वो डिस्क को निकालते हैं, उसको कहते हैं डिस्केक्टमी। वो डिस्क निकालने के बाद जो जगह बीच में बचती है उस जगह के अंदर हम डालते हैं केज। अब ये केज अलग अलग साइजेस में और शेप्स में होता है, जिसमें शेप लॉर्डोसिस जनरली जो स्पाइन का कर्व ऐसा होता है वो अकोमोडेट करने के लिए होते हैं, कोई स्ट्रेट या 0 डिग्री भी होते हैं। तो ये केज जो उसके अंदर बराबर से बैठ रहा है वो गैप में, उस केज को हम वहाँ डालते हैं, और वो केज के अंदर हम बोन ग्राफ्ट भी भरते हैं ताकि जो दो मनके हैं उसके अंदर अच्छे से फ्यूजन हो। इसके लिए केज के अंदर बोन ग्राफ्ट भरा जाता है, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो। फिर ये केज उस गैप के अंदर लगाने के बाद हम उसको स्क्रूज लगा के वो जगह पे फिक्स करते हैं, और एक्सरे में देखते हैं कि इसका पोजीशन सही जगह पे बैठा है कि नहीं। जब डिस्क निकालते हैं तो जो भी कंप्रेशन नस के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर था वो कंप्रेशन हट जाता है,
और ये केज अपनी जगह पर रह के 2 मनकों को एक साथ पकड़ के उसको फ्यूज़ करता है। ये हो गया सर्जरी के बारे में। कितना टाइम ये सर्जरी में लगता है उसकी बात करोगे तो इस सर्जरी में लगभग अराउंड एक लेवल के लिए ऑन एन एवरेज 2 घंटे लगते हैं, बट पेशेंट को सुलाने में, बाद में जगाने में कुछ टाइम लगता है। कुल मिला के 2.5 से 3 घंटे की ये सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद हम पेशेंट को एक ट्यूब नाक में से रख सकते हैं जिसको राइल्स ट्यूब बोलते हैं। अगर पेशेंट को खाने में या निगलने में कुछ तकलीफ़ हो रहा है तो हम ये ट्यूब से भी उसको दे सकते हैं, क्योंकि जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो फूड पाइप और विंड पाइप को एक साइड में खींच के रखते हैं काफ़ी देर तक। तो हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आए, कुछ खाना पानी निगलने में उनको थोड़ी दिक्कत हो। इसके लिए हम बैकअप प्लान के लिए ट्यूब रखते हैं जो नाक में से जाती है और उससे भी हम खाना दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आवाज़ में भारीपन आता है या निगलने में तकलीफ़ होता है तो ये कुछ 3-4 दिन तक रहता है। फिर जब स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है तो हम नाक की ट्यूब निकाल के पेशेंट को नॉर्मली फीड करना चालू करते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को जनरली सेम डे या नेक्स्ट डे कॉलर पहना के खड़ा करके चलाते हैं। अब कॉलर पहनाना ना पहनाना, कितने दिन तक पहनाना, ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड करता है सर्जन टू सर्जन क्या इम्प्लांट यूज़ किया है। हमारी प्रैक्टिस में हम पेशेंट को कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक सॉफ्ट सर्वाइकल या हार्ड सर्वाइकल कॉलर पहनाते हैं। जब वो खड़े रहते हैं, चलते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तब इस कॉलर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। पर जब वो लेटे हैं, जब हॉरिजेंटल है, फ्लैट है, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे समय पे कॉलर नहीं पहना तो भी चलता है। तो इन जनरल ये सर्जरी में पेशेंट का हॉस्पिटल का स्टे रहता है कुल मिला के 2 से 3 दिन के लिए, ताकि वो अपने आप चल सके, स्टेयरकेस ले सके, कुछ समय तक एंटीबायोटिक जाए ताकि इन्फेक्शन ना हो, और 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग कि ACDF सर्जरी कैसे किया जाता है, इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, केज कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। फिर भी आपको ये सर्जरी के बारे में अगर कुछ भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें और हम कोशिश करेंगे हम आपको उनका जवाब दें, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं नीचे दिए गए हुए नंबर पे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। फिर भी ये आपसे निवेदन है कि हम व्हाट्सएप पे हर पेशेंट को बस स्कैन देख के तुरंत ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं कर सकते हैं। पेशेंट के सिम्टम्स सुनने होते हैं, स्कैन्स देखने पड़ते हैं, क्या स्कैन्स और सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो तो हम ट्रीटमेंट आपको तुरंत बता दें, ऐसा नहीं होता है। बट हम आपको राय ज़रूर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।